प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान की पुस्तक आप लोगों को मिल चुकी है और हम लोग अब तक कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब इसके बाद आज हम पाठ नंबर 7 जिसको कि पाठ नंबर 7 के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ नंबर 7 अर्थात गति, बल और कार्य। जैसा कि तुम लोग जानते हो, गति अर्थात स्पीड, अर्थात जब हम एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अगर जल्दी जल्दी चलते हैं अर्थात हमारी गति तेज होगी तो गंतव्य तक हम जल्दी पहुंचेंगे और गति अगर धीमी है तो गंतव्य तक हम देर से पहुंचेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि अगर चाल अर्थात स्पीड, चाल तेज होगी तो समय कम लगेगा गंतव्य तक पहुंचने के लिए और चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। इसको तुम आपकी किताब में पेज नंबर 46 पर बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। कुछ बातों का कुछ जो टर्म्स हैं उनको स्पष्ट करना ज़रूरी है। जैसे एक है दूरी। दूरी अर्थात दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब दूरी किसी तरफ भी हो सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ जाया जाता है वो जितनी उसकी लंबाई होती है, मार्ग की लंबाई, उसे कहते हैं दूरी। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचना होता है इसे कहते हैं विस्थापन। अर्थात हम लोग इस टॉपिक में दो प्रणालियां पढ़ेंगे, AMKS प्रणाली और CGS प्रणाली। AMKS प्रणाली, AMKS मतलब जिसमें दूरी मीटर में और द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है, उस प्रणाली को कहते हैं AMKS। अर्थात मापन की पद्धति में जो इकाई है वो कौन सी है? मीटर। एक आता है वेग। इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अर्थात वेग बराबर होता है विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय। अब यहाँ पर देखिए एक टेबल है छोटा सा, और इकाई ढूंढें। अब इसमें हमें सभी इकाइयों को लिखना है। चाल और वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड लिखी जाती है। ये चाल की भी इकाई है और वेग की भी इकाई है। समय सेकंड में मापा जाता है, दूरी मीटर में मापी जाती है और विस्थापन जो होता है वह भी मीटर में होता है और समय सेकंड में मापा जाता है। इस आधार पर एक छोटा सा एक प्रश्न दिया गया है आपकी पुस्तक पेज नंबर 47 पर। खूब अच्छी तरह इसको 2 बार पढ़ोगे और एक बार अपनी कॉपी में करके हल कर लोगे, देखोगे तो आपको यह विषय अच्छी तरह समझ में आएगा। अब एक चीज़ होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? जब कोई किसी स्पीड से या किसी चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम चलने लगते हैं तो क्या होता है? या तो हमारी गति में वृद्धि होती है या गति में कमी होती है और इस कमी और गति दोनों को विज्ञान की भाषा में कहते हैं त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन या परिवर्तन के लिए लगा बटे परिवर्तन में लगा समय। तो
त्वरण केवल यही नहीं होता जो वेग वृद्धि होती है, वेग में अगर कमी होती है उसको भी त्वरण ही कहते हैं। त्वरण कैसी है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि, उसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक महान वैज्ञानिक यहीं पर कोई वस्तु अगर चल रही है तो क्यों रुक जाती है, कोई वस्तु रुकी है तो उसमें गति कैसे आ जाती है, इस पर एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपना मत दिया था। और गति का जो पहला नियम होता है उसको हम न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन की गति का नियम क्या था कि यदि उनका कहना था कि यदि किसी पिंड पर कोई कार्यबल न लगाया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं कि कोई पिंड स्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही गति का, न्यूटन के गति का पहला नियम है। अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा जब तक उसमें बल नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा बल का अर्थ क्या होता है। और त्वरण कैसा है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है, अर्थात किसी दिशा में जा रहे हैं तभी गति बढ़ेगी या कम होगी, वह किसी न किसी दिशा में निश्चित होती है, इसलिए उसे कहते हैं सदिश राशि। अब बल और त्वरण को, बल तथा उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा उसको हम माप सकते हैं कि किसी स्थान पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अब एक टॉपिक आता है बल, विस्थापन और कार्य, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। एक आकृति यहाँ पर दी गई है, आप इस आकृति को अच्छी तरह देखेंगे अगर तो आकृति में एक लकड़ी के गुटके को घिरनी से लगा करके एक वजन को लटकाया गया है। अब वजन अगर ज़्यादा रहेगा तो लकड़ी का गुटका जल्दी से आगे की तरफ आएगा, अगर वजन कम रहा तो लकड़ी का गुटका वहीं पर रहेगा। अर्थात वजन जैसे जैसे अधिक होगा वैसे वैसे लकड़ी गुटके में त्वरण होगा और वह एक स्थान दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाएगा। तो यदि हम बल के द्वारा किए गए कार्य को W और पिंड पर लगाए गए बल को F तथा विस्थापन को S माने तो W बराबर F इंटू S। SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल और बल की इकाई न्यूटन N होती है और विस्थापन की इकाई मीटर होता है। एक अभी मैंने आपको बताया था एक सीजीएस प्रणाली, तो सीजीएस प्रणाली अर्थात जिसमें विस्थापन सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे कहते हैं सीजीएस प्रणाली, अर्थात सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सीजीएस प्रणाली में कार्य की इकाई जो होती है वह अर्ग होती है। एमकेएस प्रणाली में जूल और सीजीएस प्रणाली में अर्ग के नाम से जानी जाती है। आज बहुत इस छोटे से पाठ में आप लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने बल, कार्य और गति इसका अध्ययन किया। पाठ को एक बार दो बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे, न्यूटन गति के नियम को पढ़ोगे और एक बार अपनी कॉपी पे इसको लिख लोगे। इसके आधार पर हम प्रश्नोत्तर आपको दे रहे हैं और उसका उन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।